यह जगह दिल्ली के इतिहास का एक बहुत ही अनोखा उदाहरण है, जहां मुगल लोधी काल की वास्तुकला और ब्रिटिश काल की शौक मौज का एक अद्भुत संगम देखने को मिलता है। आइए जानते हैं इसका इतिहास और कुछ बेहद रोचक तथ्य। मेटकाप बोट हाउस का इतिहास। इसका नाम है मेटकाप। यह इमारत मूल रूप से लोधी काल 1451 1526 ईस्वी का एक चौकोर मकबरा टॉम थी, लेकिन 19वीं शताब्दी 1830-1840 के दशक में दिल्ली के ब्रिटिश रेजिडेंट सर थॉमस मेटकाप को यह इलाका बेहद पसंद आया। हेलो ब्यूटीफुल पीपल, आपका बहुत बहुत स्वागत है काव्या के SB एक्सप्लोर यूट्यूब चैनल पर महरौली आर्कोलॉजी पार्क के दूसरे भाग पर। और दोस्तों, यह बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है। इतिहास से अगर आपको पसंद है तो यह वीडियो आपको बहुत पसंद आने वाली है। तो चलिए देखते हैं। दोस्तों, ये सुंदर सी छोटी सी यहाँ पर इमारत बनी है और ये छोटी सी सीढ़ियां सकरी सकरी। शायद उस जमाने में ऐसे ही पतली दुबली सीढ़ियां बनाया करते रहे होंगे। और सामने यहाँ पर बहुत ही खूबसूरत झील है और बहुत ही यहाँ पर हवादार ये इमारत बनी हुई है। इस यहाँ से देखिए नीचे जा भी सकते हैं। आज की डेट में यहाँ पर परिंदों का निवास है और अच्छा लगता है। यहाँ पर ठंडी ठंडी हवा चलती है। कबूतर भी देख रहा है बेचारा, देखो बहुत पतला दुबला सा हो रखा है। ये भी गर्मी बहुत पड़ रही है दोस्तों। तो चलिए इस खूबसूरत इमारत को अंदर से देखते हैं। सुंदर सा है, जो हम आज के जमाने में कह सकते हैं कि एक हवादार बरामदा है। सामने सफेद संगमरमर ये लगे हुए हैं, इधर खिड़कियां हैं, यानी ये चारों तरफ से खुला ही है। और दोस्तों, मेटकाप ने इस पूरे क्षेत्र को अपने ग्रीष्मकालीन आवास के रूप में बदल दिया, जिसे दिलकुशा नाम दिया गया था। उन्होंने इस प्राचीन लोधी मकबरे में कुछ बदलाव करवाए दोस्तों। इसके आगे अर्धगोलाकार मेहराब बनवाए, जिससे इसमें ब्रिटिश वास्तुकला की झलक आ गई। जब ऊपर देखते हैं तो ये छतरी नुमा जो गुम्बद है, इसमें अब कुछ नहीं है, सादा है। लेकिन उस जमाने में यहाँ फूल पत्तियों से बढ़िया सजा रहता रहा होगा, भरा रहता होगा और बहुत ही खूबसूरत रहा होगा ये, क्योंकि यहाँ पर ठंडी ठंडी हवा आती है और चारों तरफ के मेहराबों से झील दिखाई देती है, जो बारिश के पानी से भर जाती थी। इसी वजह से इसे बोट हाउस कहा जाने लगा, जहाँ ब्रिटिश अधिकारी नाव चलाने और आराम करने का आनंद लेते थे। ये पत्थर पर बड़ा सा होल दिखाई दे रहा है, इसका भी कुछ पर्दे का या दरवाजों का कुछ काम आता रहा होगा। दोस्तों, कुछ रोचक तथ्य भी जान लेते हैं। कहते हैं कि मकबरे को बना दिया बोट हाउस मेटकाप ने। यह दिल्ली के इतिहास की उन दुर्लभ इमारतों में से एक है जो बनी तो किसी की कब्र मकबरे के रूप में थी, लेकिन बाद में ब्रिटिश काल में यह पिकनिक मनाने, आराम करने और नाव चलाने की जगह बना दी गई थी। वैसे जगह तो सचमुच ही बहुत सुंदर है और यहाँ से सीढ़ियां लगी हुई हैं। चारों तरफ का नजारा भी बहुत ही खूबसूरत दिख रहा है। कहते हैं कि बारिश का पानी आता था तब ये झील भर जाती थी और मेटकाप यहाँ से बढ़िया फिशिंग का मजा लेता रहा होगा। सामने भी वहां पर है कुछ सीढ़ियां सी बनी हुई हैं, पक्षियां उड़ रहे हैं, हरा हरा पानी है, लेकिन ठीक है। सामने सीढ़ियां ही दिखाई दे रही हैं, लेकिन छोटा सा बना हुआ है। दोस्तों, सामने आप देखिए, ये पानी में जो छोटे छोटे मेहराब से दिख रहे हैं, ये ब्रिटिश काल में ही ऐसा बनाया जाता था, यानी ब्रिटिश स्ट्रक्चर ही है ये। ऐसा लग रहा है ना जैसे लंदन का कोई पुल है। अभी दोपहर का टाइम है, गर्मी बहुत हो रखी है, लेकिन पानी में कोई हलचल नहीं है दोस्तों। बिल्कुल ऐसा है, एकदम चुपचाप ठहरा हुआ, शांत।
इधर भी ये मेहराबों का स्ट्रक्चर देखिए, ऐसा लग रहा है लंदन का कोई ब्रिज है। थोड़ा सा इधर भी नजर मार लेते हैं। यहाँ टूटा सा जीना पड़ा हुआ है और यहाँ से ये पूरा पिलर लगा हुआ। ऊंचाई तो बहुत थी लेकिन टूट फूट हो रखा है इस साइड में। बीच का जो छतरी है वो ही थोड़ा सा सेफ है। यहाँ पर झरोखे हैं बड़े बड़े अच्छे से, जो बहुत ही अच्छी खुली हवा आती है। ये बहुत ऊंचा तो है लेकिन ऊपर अब कुछ नहीं है यहाँ पे। कुली खान का मकबरा, अब दोस्तों देखते हैं कुली खान का मकबरा। और देखो सीधी सीढ़ियां हैं यहाँ पे, जो भी चढ़ेगा कसम से दम निकल जाएगा। सो साइड में बना रखा है लकड़ी का। सो हम तो चढ़ेंगे इधर से। और अभी तो आप सामने देख रहे हो कुली खान का मकबरा, जो ताजमहल जैसा लगता है, थोड़ी थोड़ी झलक आती है। तो चलते चलते इसकी हिस्ट्री भी जान लेते हैं। कुली खान के मकबरे का इतिहास ना कुछ ऐसा था। मोहम्मद कुली खान मुगल सम्राट अकबर के दोस्तों एक महत्वपूर्ण दरबारी और सेनापति थे। यहाँ पर एक छोटा सा मेहराब बना है, 2 गमले रखे हुए हैं जो सुंदर तो लग रहा है। और इस साइड से हम ऊपर जा रहे हैं। तो दोस्तों कुली खान ढाई माहम अनगा के बेटे और अधम खान के भाई थे। इस भव्य मकबरे का निर्माण 17वीं शताब्दी की शुरुआत में किया गया था। वास्तुकला की विशेषता के बारे में हम क्या कहें, यह मकबरा एक ऊंचे चबूतरे पर बना है और इसका आकार अष्टकोणीय बताया है। सामने यहाँ एक कैफे है कैंटीन टाइप की, पर महंगी बहुत है दोस्तों। और इधर थोड़ी फूल पत्तियां लगी हुई हैं जो गर्मी से मुरझा रखी हैं। और अभी ऊपर जाकर के बताते हैं कि इसका क्या है। यहाँ पर पर्पल कलर के ये बहुत ही सुंदर ये पौधे लगे हुए हैं, जो हर पार्क में आपको देखने को मिलेंगे। और ऐसे लगता है जैसे 12 महीने सूखते ही नहीं है। और ऊपर से इस तरीके से नज़ारा देखने को मिलता है जो चारों तरफ से है। वो मेटकाफ में जब हम गए थे तब तो वहां पर देखो फुहारा नहीं चल रहा था, और यहाँ से अब देख रहे हैं तो फुहारे एकदम आसमान को छू रहे हैं। चलो ठीक है, जाते समय एक बार और देखते चलेंगे। यहाँ छोटी छोटी ये थोड़ी सी घास लगा रखी है और यहाँ पर हिस्ट्री लिखी हुई है कुली खां की। और हिस्ट्री के नीचे ही लाल लाल फूल लगा रखे हैं और कुछ रंग बिरंगे भी हैं। ये सुबह शाम ही अच्छे लगते होंगे, इस टाइम तो दोपहर है तो बहुत ज्यादा गर्मी हो रखी है। और अजीब सा यहाँ पर धूप की अपनी एक अलग रोशनी चल रही है। मकबरे तक जाने के लिए यहाँ से सीढ़ियां हैं और ऊपर देखेंगे कि क्या क्या बना हुआ है। यहाँ भी छोटा सा पार्क है और यहाँ पर लाइन बार फूल लगे हुए हैं रंग बिरंगे। अभी मकबरे के नीचे का घेरा ही देख रहे हैं, जो मेहराब बने हुए हैं, हवादार हैं। और शायद उस जमाने में यहाँ पर कुछ सैनिक वगैरह रहते रहे होंगे, या फिर मकबरा है तो फिर कुछ और होगा भाई। ये देखिए यहाँ पे ऐसा है, इसके अंदर भी जाने का है। अच्छा यहाँ से कुछ नहीं है, यहाँ पे ऐसे ही है। और यहाँ से भी बैठक सी बनी हुई है यहाँ पे। ये भी सेम ऐसे ही एक मेहराब है, छोटा कमरा जिसे बोल सकते हैं। और इसी सीढ़ी से और ऊपर चल के देखते हैं। और इधर क्या है, इधर तो गार्ड रहता होगा, मुझे लगा सीढ़ी है ये भी। चलिए यहाँ से कुछ नहीं है, ऊपर चल के देखते हैं ऊपर कैसा है मकबरे के ऊपर। दोस्तों ये बीच में से देखो, यहाँ से नीचे जाने का है, तलघर टाइप का है कुछ। नीचे से दिखाती हूँ, मैं बहुत जल्दी आ जाती हूँ, मुझे बड़ा रोचक एक लगता है कि जल्दी से देखूं तो कुछ नहीं है। ये भी छोटा सा कमरा है। ये क्या दोस्तों, ये कुली खां के मकबरे के पिलर पर ये मूर्ति टूटी हुई, इधर भी ये टूटी हुई है। और मूर्ति तो बिल्कुल ही टूटी हुई है। तो ऐसी मूर्तियां तो बहुत सारी अगर यहाँ पर देखेंगे तो मिलेंगी। और कुली खां के मकबरे में ये एक अनोखा एक हमें संगम मिल रहा है देखने के लिए। तो चलिए, इसमें दिमाग अटका हुआ था पर ये सुरंग नहीं है, ऐसे ही बना हुआ है। ये भी छोटा सा कमरा सा। अब ऊपर चल के देखते हैं।
बिल्कुल मकबरे पे दोस्तों पहुंच चुके हैं हम, और यहाँ भी देखते हैं यहाँ क्या रोचक मिलता है। यहाँ से इसकी ऊंचाई तो बहुत ज्यादा है और एक ये पिलर टूटा हुआ है ऊपर से, और ऊपर से दोस्तों ऐसे दिखाई देता है इसकी मकबरे के आसपास की ये छत है, और इधर से इस तरीके से इसकी वास्तुकला है, जो कुछ लिखा हुआ है यहाँ पे। यह मकबरा एक ऊंचे चबूतरे पर बना है और इसका आकार अष्टकोणीय है। इसकी दीवारों पर मुगल काल की नक्काशी और सुंदर लिखावट के नमूने आज भी यहाँ पर ये देखने को मिल रहा है। ऊपर से ये पूरा ऐसे दिख रहा है, छत ही है दोस्तों। और यहीं से ऊपर से देखिए ये मैट काप जो बोट हाउस कहते हैं वो दिखाई दे रहा है। ऊपर से चारों तरफ का जो सीन है ऐसे दिखाई देता है, और बहुत ऊंचा है ये तो साफ साफ चारों तरफ का दिख ही रहा है। अब इस मकबरे को अंदर से भी देख लेते हैं, अंदर से कैसा बना हुआ है। इस मकबरे के अंदर दोस्तों नीले कलर की फूल पत्तियां बनी हुई हैं। यहाँ का डिजाइन एक अलग प्रकार का दिखाई दे रहा है। और दोस्तों यहाँ पर देखो कबूतर भी बैठा हुआ है। दोस्तों एक अजीबोगरीब बात तो है, सर थॉमस मेटकाफ ने इस मकबरे के मुख्य कक्ष जहाँ कब्र थी को अपने डाइनिंग रूम भोजन कक्ष के रूप में इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था। उन्होंने कब्र के चारों ओर मेज कुर्सियां लगवा दी थी, जो उस दौर के हिसाब से एक बहुत ही अनोखी बात थी। यहाँ से कुतुब मीनार भी दिखता है, कुतुब मीनार का नजारा ले सकते हैं, मेटकाफ का भी ले सकते हैं। और ऊपर जाने के लिए दोस्तों सीढ़ियां से हैं देखिए, और ऊपर से ऐसे दिखाई देता है, बहुत ही ऊंचा है। और मेहरौली आर्कोलॉजी के दोस्तों बहुत दूर दूर है ना ऐतिहासिक ये इमारतें। ऐतिहासिक इमारतों के साथ साथ आसपास के नज़ारे भी देखने होते हैं, तो थोड़ी लंबी वीडियो हो जाती है। कुली खां के मकबरे का स्वरूप दोस्तों कुछ कुछ ताजमहल जैसा है, और इसके चारों तरफ भी वैसे ही पार्क बने हुए हैं। और एक इंटरेस्टिंग चीज देखते हैं, देखो सामने मेटकाफ फाली। क्या है फाली? अंग्रेजी में फाली का अर्थ होता है एक ऐसी इमारत जो मुख्य रूप से सजावट के लिए बनाई गई हो, जिसका कोई खास व्यवहारिक उपयोग जैसे रहने या पूजा करने के लिए नहीं होता था। किसने बनवाया था इसको ये जानते हैं। इसे भी सर थॉमस मेटकाफ ने 19वीं शताब्दी करीब 1830 या 40 में बनवाया था। इसके आसपास बहुत ही खूबसूरत पार्क है। दोस्तों ये भी जानते हैं कि इसको बनवाया क्यों था। मेटकाफ को दिलकुशा कुली खान का मकबरा से बाहर का नजारा देखना बहुत पसंद था। उन्होंने इस छतरी का गुम्बद जैसी संरचना को इसलिए बनवाया ताकि यह दूर से देखने में एक ऐतिहासिक मुगल कालीन स्मारक जैसी लगे और उनके बगीचे की शोभा बढ़ाए। है ना इंटरेस्टिंग स्टोरी। देखो सामने दिखाई दे रहा है ना कुली खां का मकबरा। नजारे का शौक उनको बहुत था। मेटकाफ ने इस छतरी को एक ऊंचे टीले पर इसलिए बनवाया था ताकि यहाँ बैठकर वे ठंडी हवा का आनंद ले सकें और दूर तक फैले खंडरों और कुतुब मीनार को देख सकें। दोस्तों सच कहूं तो ये नकली स्मारक है। यह वास्तव में कोई प्राचीन मकबरा नहीं है, बल्कि एक नकली ऐतिहासिक ढांचा है। इसे केवल इसलिए बनाया गया था ताकि बगीचे में बैठने के लिए एक शाही जगह मिल सके। इसे आप अंग्रेजों की बनाई गई नकली छतरी के रूप में पेश कर सकते हैं, क्योंकि बेमेल के दिखाई देते ही हैं जो भी चीजें यहाँ पर हैं, तो इससे पता ही चलता है कि हाँ भाई नकली तो होगा ही। चलिए ये तो रही इतिहास की बातें, जो इतिहास में लिखा है सो हमने वो आपको बता दिया। और ये दूसरा भाग है, और मेहरौली आर्कोलॉजी का तीसरे भाग में फिर से हम मिलते हैं, और बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है।
तो आप जरूर देखिएगा। सो मिलती हूँ फिर अगले हफ्ते बहुत ही दमदार वीडियो लेकर के। तब तक आप विद फैमिली हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खुश रहें। बाय बाय।